हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवम अपने चैनल सेवन स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। आज प्रश्नावली 8 सी के मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से 7 तक करवा दिए थे। आज उसी के आगे के सवाल लगाएंगे। यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आगे हम आपको विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी एंड सामाजिक विज्ञान सभी की यहाँ पर क्लास 10th 12th 9th 11th की तैयारी करवाएंगे। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। कोसेक 39 बटे सेक 51 अंश। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन करने हैं तो आपको इसमें से किसी एक को बदलना होता है। तो किसी एक को बदलेंगे और एक को वैसा ही रखेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम आपको किसी एक को बदलकर आपको यहाँ पर करवाते हैं। सवाल लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल, कोसेक 39 अंश बटे सेक 51 अंश। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किसी एक को बदलेंगे। तो ऊपर वाले बदलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक 39। तो 90 में से कितना माइनस कर दें कि हमारा 39 बच जाए। तो आप बताएंगे यहाँ पर आप सर 51 माइनस कर दीजिए, तो बच जाएगा 39 अपॉन में सेक 51 अंश। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कि कोसेक 90 माइनस थीटा को बोलते हैं यहाँ पर सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा यह हमारा 51 है, तो बन जाएगा वहां पर सेक 51 अंश। क्या बन जाएगा? सेक 51 अंश अपॉन में सेक 51 अंश। तो ये बराबर होने के कारण कट जाएंगे 1 टाइम से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 8 जो है पूरा हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9, दिखाइए कि पहला सवाल है 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1। तो सब एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। तो प्रश्न नंबर 9 में हमें दो प्रश्न दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, 10 48 अंश इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 और बराबर 1। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर 1 ले आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। तो इसमें से हमें आपको क्या काम करना है, इसमें हमारे 4 टर्म्स दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं। तो आपको क्या काम करना है, इसमें 2 पदों को बदलेंगे और किन्हीं 2 पदों को ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 2 बराबर होंगे 2 2 को बदलेंगे तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे के दोनों इनको बदल देते हैं और पीछे के दोनों को ऐसा ही रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 90 अंश में से कितना माइनस करें कि 48 बच जाए। तो आप कहेंगे सर आप 42 अंश माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार 10 23 को जब बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 90 में से कितना माइनस करें, 23 बच जाए, तो आप कहेंगे 67 माइनस कर दीजिए आप। मैंने 2 को चेंज कर लिया, अब मैंने कहा था 2 को ऐसा ही रखते हैं। तो 10 42 इंटू 10 67 अंश। तो इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा क्या कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 10 90 थीटा क्या कहते हैं, कॉट थीटा। तो इसलिए यहां पर 10 90 माइनस थीटा क्या लिख लेंगे, कॉट थीटा। और कॉट थीटा, थीटा यह हमारा कितना है 42 अंश इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या कहेंगे, कॉट थीटा। और थीटा यह हमारा क्या है 67 अंश। तो आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि 10 का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 थीटा की जगह पर हम 1 बटे कॉट थीटा, और थीटा हमारा 42 है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटे कॉट 67।
तो ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाए। तो यहाँ पर cot 42 से cot 42 कटेगा, cot 67 से cot 67 कटेगा, और एक का गुण जब हम एक में करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। आइए देखते हैं इसका दूसरा ऑप्शन खंड जो है वो कैसे करते हैं। सेकंड वाले लिखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश और माइनस साइन 38 और इंटू में साइन 52 अंश बराबर 0 सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमें क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश और माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 38 इंटू साइन 52। तो आपको इसमें इस सवाल में क्या काम करना है, किसी एक पद को यहाँ पर पूरा का पूरा बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर cos 38 cos 52, या तो इसको पूरा बदल देते हैं या इस माइनस वाले पूरे पद को बदलते हैं। किसी एक पद को बदलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पर लिख सकता हूं cos 90 में से कितना माइनस कर दें कि यहाँ पर 38 बच जाए। तो आप कहेंगे सर आप इसमें से 52 को माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार cos 52 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 90 में कितना माइनस करेंगे, 52 बच जाए। तो आप कहेंगे सर 38 माइनस कर दीजिए। मैंने इन दोनों को बदल दिया तो मैं इनको बदलूंगा नहीं। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि cos 90 माइनस थीटा को बोलते हैं साइन थीटा। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, साइन इंटू साइन 52 अंश, और इंटू में cos 90 माइनस थीटा क्या कहेंगे, साइन थीटा। और थीटा जब हमारा कितना लिखा हुआ है 38 अंश, और इसको ऐसा ही लिखते हैं साइन, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, क्योंकि गुणे में कोई भी चीज हो तो उसको आगे पीछे में लिख सकते हैं। यहाँ पर 52 को आगे कर देंगे साइन 52 अंश इंटू में साइन 38 अंश। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही टर्म्स हमारे एकदम इक्वल हो गए, तो इसलिए माइनस प्लस आपका ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हमारा प्रश्न नंबर जो है 9 वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। क्या कहता है प्रश्न नंबर 10, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश हो, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब यह होता है ऐसे कोण जो 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होते हैं, तो उन कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहां पूछा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए बहुत आसान तरीके से करते हैं इसको। क्या कहता है, यहाँ पे सबसे पहले सवाल लिखते हैं। क्या कहता है सवाल, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a का मान पूछा गया है, तो मैं क्या काम करने वाला हूं, यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो या तो हम इसको cot को tan में बदलें या इसको इस tan को हम cot में बदलें। तो मुझे जो आसान लग रहा है वो यहाँ पर ये लग रहा है कि tan को ही हम किस में बदल दें, cot में, जिससे cot cot क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि हमें मालूम है tan 90 माइनस थीटा को कहते हैं cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा को बोलते हैं यहाँ पर tan थीटा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर cot a माइनस 18 अंश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी cot है, यहाँ पर भी cot है, तो यहाँ पर cot cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बच जाएगा हमारा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। तो यहां पर क्या काम करने वाले हैं, 90 को उधर लेके जाएंगे और a को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। तो माइनस 2a, ये प्लस का a इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का a बराबर, ये प्लस के 90 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस के 18 अंश। तो इस तरह माइनस 2a माइनस a जाए कितने हो जाएंगे, माइनस के 3a बराबर में माइनस ये हो जाएंगे 108 अंश। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से इसको काटोगे, 3 3 या 9, 3 6 या 18। तो यहाँ पर a हमारा आ जाएगा, एंगल a का मान कितना आ जाएगा 36, यानी कोण a का मान कितना आ गया 36 अंश।
तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 10 जो है वो पूरा हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है cos 75 प्लस cot 75 अंश को 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा cos 75 प्लस cot 75 है, इस 75 को हमें बदलना है किसमें, 0 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा, इनके बीच में आंसर लाना है। तो आइए देखते हैं बड़े आसान तरीके से कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 75 अंश प्लस cot 75 अंश। सबसे पहले इन्हें क्या करते हैं, 75 लिखा हुआ है, अगर मैं इनको चेंज करता हूं, इन्हें बदलता हूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और 30 के बीच में। तो देखिए यहां पर कैसे करते हैं। लिखा हुआ है cos 75, तो यहां पर लिख सकते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं कि हम 90 में से कितना माइनस करें इसको यहां पर, जिससे कि 75 बच जाए। तो आप कहेंगे सर आप 15 माइनस कर दीजिए, तो बच जाएगा हमारा 75। इसी प्रकार इसको भी यहां पर लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 75 की जगह आप लिख सकते हैं 15, तो यहां पर 15 अंश। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए क्या कि cot लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है, tan थीटा। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है, sin थीटा। तो यहां पर इनका अप्लाई, इनको लागू करते हैं यहां पर, तो cos 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा यहां पर, sin थीटा। और थीटा यहां हमारा कितना लिखा हुआ है, 15 अंश। कितना लिखा हुआ है, 15 अंश। प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या कहेंगे, tan थीटा। और थीटा यहां हमारा कितना लिखा हुआ है, 15 अंश। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 11 है वो पूरा हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 यहां पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि cos 35 बटे sin 55 प्लस sin 11 बटे sin cos 79 माइनस cos 28 इंटू cosec 62 बराबर 1। तो यहाँ पर वही फिर से प्रक्रिया आ गई है कि किसी एक को बदलेंगे और एक को नहीं बदलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर किसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी है cos 35 अंश अपॉन में sin 55 अंश प्लस sin 11 अंश cos 79 अंश माइनस cos 28 इंटू cosec 62 अंश। तो इस प्रकार मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। इसमें भी क्या काम करना है, एक को बदलने, एक को नहीं बदलते हैं। तो ऊपर वाले यहाँ पर बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, cos 90 में से कितना माइनस करेंगे, 55 बच जाए तो आप 35 बच जाए तो कितना कहेंगे आप, 55 माइनस कर दीजिए। अपॉन में नीचे वाला वैसे लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक को बदलेंगे एक को नहीं बदलेंगे। इसमें साइन 90 में से कितना माइनस करें, 11 बच जाए तो आप कहेंगे सर आप 79 माइनस कर दीजिए। इस तरह से cos 79 माइनस, इसमें हम बदल देते हैं आपको, cos 90 में से कितना माइनस करें कि 28 बच जाए तो आप कहेंगे सर 62 कर दीजिए माइनस। तो इस तरह इंटू cosec 62 अंश। तो यहां पर क्या होता है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए क्या कि cos 90 माइनस थीटा क्या कहेगा, sin थीटा। तो इसी प्रकार sin 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, cos थीटा। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा कहेंगे sin थीटा, और sin थीटा, थीटा यह हमारा लिखा हुआ है कितना, 55। इसको ऐसा ही लिखते हैं, नीचे वाले को जैसा है तैसा ही उतार देते हैं बिल्कुल। प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या कहेंगे, cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा ये हमारा कितना लिखा हुआ है, 79 लिखा हुआ है, बटे cos 79 अंश प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लिखा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा कहते हैं sin थीटा, क्या कहते हैं, थीटा। और थीटा ये हमारा लिखा हुआ है 62। और cosec जो होता है वो होता है, cosec का जो उल्टा होता है वो होता है क्या, यहाँ पर 1 बटे sin थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो 1 बटे sin 62 अंश। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इससे कटेगा 1 टाइम्स, ये इससे कटेगा 1 टाइम्स, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, इसका वाला लिखेंगे +1 और माइनस इसका 1। तो ये माइनस और ये +1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बचेगा 1। तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड जो है यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 12 है यहाँ पर पूरा हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है प्रश्न नंबर 13? सिद्ध कीजिए कि साइन 36 प्लस कॉस 36 बटे कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, किसी एक को यहाँ पर पूरा का पूरा बदलेंगे और एक को वैसा ही लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एक, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटे कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश। तो यहां पर भी क्या काम करें, किसी एक को बदलेंगे, तो एक को ऐसा ही लिखेंगे। यहां पर ऊपर वाले पूरा बदलते हैं, तो यहां लिख लेंगे साइन 90 में से कितना माइनस करें कि 36 बच जाए, तो आप कहेंगे सर 54 माइनस कर दीजिए आप। इसी प्रकार cos 36 लिखा हुआ है, cos में 90 में से कितना माइनस करें कि 36 बच जाए, तो आप कहेंगे सर 54 माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार अब नीचे वाले को हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐसा के जैसा ही लिख लेंगे, cos 54 अंश प्लस साइन 54। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कहते हैं क्या, कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा कहते हैं क्या, साइन थीटा। तो यहां पर इनको चेंज करके लिखते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। और थीटा यह हमारा कितना लिखा हुआ है, 54 अंश प्लस इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा यहाँ पर, साइन थीटा। और थीटा जो हमारा क्या लिखा हुआ है, 54 अंश अपॉन में नीचे वाला जैसा वैसा ही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश। तो यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है कि ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद दोनों ही सेम हो गए, तो इसलिए ये इससे कटेगा कितनी बार, एक बार। इस तरह से हमारा आंसर आएगा एक। तो इस तरह हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर जो 13 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। क्या कहता है प्रश्न नंबर 14? सिद्ध कीजिए कि साइन 48 बटे कॉस 42 अंश प्लस कॉस 48 अंश बटे साइन 42 अंश बराबर 2। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, साइन 48 अंश अपॉन में कॉस 42 अंश प्लस कॉस 48 अंश अपॉन में साइन 42 अंश। तो वैसे भी मैंने आपको पिछले प्रश्नों में कई बार बता चुका हूं कि इनमें इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, किसी एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे, एक को वैसा का वैसा ही बना रहने देंगे। तो इसमें भी हम आपको क्या बता रहे हैं कि एक को बदलेंगे और एक को नहीं बदलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जिसमें हम क्या काम करने वाले हैं कि साइन 48 को बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 में कितना माइनस करेंगे, 48 बच जाए, कि आप कहोगे सर इसमें से 42 माइनस कर दीजिए। तो नीचे वाले ऐसे लिखते हैं कॉस 42 प्लस कॉस 90 में से कितना माइनस करें कि 48 बच जाए, तो आप कहोगे सर 42 अंश माइनस कर दीजिए, तो आपका बच जाएगा 48। नीचे वाले ऐसे लिखते हैं साइन 42 अंश। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या कहते हैं, कॉस थीटा। थीटा की जगह हमारा कितना लिखा हो, 42 अपॉन में कॉस 42 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो थीटा यहाँ हमारा लिखा हुआ 42 अंश, तो यहाँ पे 42 लिखते हैं और नीचे वाले को जैसा का वैसा लिखते हैं, तो साइन 42 अंश। तो इस प्रकार ये इससे कटेगा एक बार, ये इससे कटेगा कितना, एक बार। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 1 इसके लिए और इसके लिए भी बनेगा कितना, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 13 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। यदि कोई वीडियो में कुछ कमी नजर आ रही हो तो इस पूरे कमेंट में आप कुछ भी लिखेंगे, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।